ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ರಾಮನ ಭಕ್ತ. ನಾನು ರಾಮನ ಭಕ್ತ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಪೂಜಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿಂದ ಹಿಡಿದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಾಮನ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಾಮನ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇ ರಾಮ ವಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೂ ನಾವು ನಿತ್ಯನೂ ಪೂಜೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಅಂತಲೇ, ಪೂಜಾ ಮನೆ ಅಂತಲೇ, ಪೂಜಾ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳನೂ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. इकबाल हुसैन सुन लो, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जुबान से मैं इसे ही पूछता हूँ, उसे ही पूछता हूँ, फिर पूछना रहा तो इकबाल हुसैन नाम में बना हटा लो। आप अपना नाम इकबाल हुसैन निकाल कर कोई और नाम डाल लो, अभी मना नहीं है। लेकिन जब इकबाल हुसैन है, हुसैन कौन? जो करबला में शहीद हुए थे सरकार की नवाज से, वो नाम दिए तुम्हारे वालिद तुम्हारे को। रामनगर के एमएलए इकबाल हुसैन ने कहा, बहुत गलत कहा है। उनको चाहिए कि कलमा पढ़ना चाहिए उनको दोबारा। अगर वो वाकईतन मुस्लिम लीडर हैं तो सबके सामने कलमा पढ़े और बाकायदा ऐलान करें कि मैं जो कहा हूँ गलती से कह दिया हूँ, मुझे मालूम नहीं था, वरना उनका निकाह भी बाकी नहीं रहता, उनकी बीवी उनके लिए हलाल नहीं होती। इसलिए कि उनकी जुबान से कुफरिया जुमले निकले हैं। जब कुफरिया जुमले निकलते हैं तो ईमान को बचाना, कलमा पढ़ना है ताकि बीवी बाकी रहे, वरना बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है। कि मामूली थोड़ी सी दुनिया के लिए अपने ईमान को बेच देना, इससे बहुत दुख हो रहा है। इसमें जो है कहीं जाकर ये वहाँ जाके बैठ के पूजा कर रहा है, कोई जाके सर झुका रहा है, ये क्या है? ये मुझे वो कहता है कोई चीफ मिनिस्टर मेरा, उसमें भगवान नजर आता है। कैसा भगवान नजर आता है? बताए मौलाना, हाल ही में जो है 2 दिन पहले रामनगर के एमएलए इकबाल हुसैन ने एक बयान दिया है कि वो राम के भक्त हैं और राम के साथ साथ सरस्वती की भी पूजा करते हैं और इनके अलावा और सही 100 भगवानों की पूजा करते हैं। तो एक मुस्लिम लीडर होने के नाते इस तरह की बयानबाजी किस हद तक सही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, वल अब्दु मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। ईमान वाला ग़ुलाम, चाहे उसके पास रहने को मकान नहीं, ढंग के कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ईमान है, खैरुम मिन मुशरिक, उस बेईमान से बेहतर है, वलौ आजबकुम, अगरचे कि उसकी ज़िंदगी तुमको ताज्जुब में डाल दे। वो कुछ भी हो जाए, दुनिया भर के चक्कर लगा ले, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई कीमत नहीं। अब ईमान वाले को चाहिए कि अपने ईमान को बचाने की फ़िक्र करे। उसके लिए अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। ईमान वालों, सवाल ईमान वालों से, बेईमानों से नहीं हो रहा है। यहाँ खिताब अल्लाह का ईमान वालों से हो रहा है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक़ है। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम हरगिज़ मत मरो मगर मुसलमान बनकर मरो। मुसलमान बनकर कब बनेंगे? तमूतून कमा तईशून, जैसी ज़िंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी। अब हमको चाहिए कि हम अपने ईमान को बचाने की फ़िक्र करें। अगर कोई ओहदा मिल गया, एमएलए बन गए, एमपी बन गए,
मिनिस्टर भी बन गए। तो हमारा काम ये है हम अपने ईमान से हटकर काम ना करें, ईमान को बचाकर काम करें, ईमान को बचाने की फिक्र करें। बहुत सारे ओहदा मिलते ही दूसरों के पास दूसरों को खुश करने के लिए ऐसी वैसी बातें करना, जैसे रामनगर के एमएलए इकबाल हुसैन ने कहा, बहुत गलत कहा है। उनको चाहिए कि कलमा पढ़ना चाहिए उनको दोबारा। अगर वो वाक़ईतन मुस्लिम लीडर हैं तो सबके सामने कलमा पढ़ें और बाकायदा ऐलान करें कि मैं जो कहा हूँ गलती से कह दिया हूँ, मुझे मालूम नहीं था, वरना उनका निकाह भी बाकी नहीं रहता, उनकी बीवी उनके लिए हलाल नहीं होती, इसलिए कि उनकी ज़ुबान से कुफ्रिया जुमले निकले हैं। जब कुफ्रिया जुमले निकलते हैं तो ईमान को बचाना, कलमा पढ़ना है ताकि बीवी बाकी रहे, वरना बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ओहदे का मतलब ये नहीं कि ईमान बेच दो, ईमान बेच दो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 70 अफराद को देकर भेजा था रूम के बादशाह के पास। रूम उस वक्त सुपर पावर, जैसे आज अमेरिका है सुपर पावर, वैसे बादशाह के सामने गए तो बादशाह ने पहला ऑफ़र किया कि तुम ईमान छोड़ो, मैं तुमको आधा मुल्क दे देता हूँ, आधा मुल्क। तो अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अरे आधे मुल्क की क्या बात कर रहा है, तू सारी दुनिया की हुकूमत मेरे हवाले कर दे, मैं एक सेकंड के लिए ईमान छोड़ने तैयार नहीं। ये वाक़या क़यामत तक आने वालों के लिए दलील है, क़यामत तक आने वालों के लिए। इसीलिए फरमाया कि जो अपने ईमान के बारे में इस तरह है तो इकबाल हुसैन सुन लो, आपको अल्लाह ने एक मुकाम दिया है, मुकाम दिया है मेहनत करने का। आप जो है एमएलए बने हैं, जहाँ के एमएलए बने हैं वहाँ के बारे में फ़िक्र करो, कहाँ के रास्ते कैसे हैं, वहाँ के नाले कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो फ़िक्र करो। वो छोड़कर दूसरों को खुश करने के लिए अपनी ज़ुबान से मैं इसे भी पूछता हूँ उसे ही पूछता हूँ, फिर पूछना रहा तो इकबाल हुसैन नाम में बना हटा लो। आप अपना नाम इकबाल हुसैन निकाल कर कोई और नाम डाल लो, हमें मना नहीं है, मना नहीं है। जब इकबाल हुसैन हैं, हुसैन कौन, जो करबला में शहीद हुए थे सरकार दो वसल्लम के नवासे, वो नाम दिए है तुम्हारे वालिद तुम्हारे को। तो इसलिए मैं इकबाल हुसैन से कहूँगा कि फ़ौरन अपना ईमान को तजदीद करें, कलमा पढ़ें और बाकायदा ऐलान करें कि मैं जो कह दिया हूँ गलती से कह दिया हूँ, आइंदा माफ़ी चाहता हूँ, इससे नहीं कहूँगा। इस तरह कहकर अपने ईमान को ज़ाहिर करें कि मैं वाक़ईतन मौत तक मैं मुसलमान बनकर रहूँगा। अल्लाह ताला तुमको नेक तौफीक अता फरमाए। मौलाना, जब इलेक्शन का वक्त था तो अपने आप को मुसलमान बोलकर पेश कर वोटों की भीख मांगी गई, जब जीत कर आए तो इस तरह के बयानात हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त पर जो है उलमाए किराम का एक अहम रोल अदा होना चाहिए कि उलमाए किराम उनको बुलाएं, उनकी गलती का एहसास उनको दिला के उनसे तौबा करवाएं, फिर से उनको कलमा पढ़ाएं। उलमाए किराम की जानिब से भी जो है अभी तक कुछ पहल नहीं हुए, 2 दिन हो चुके हैं, क्या इस मामले में आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे? इंशाअल्लाह मैं कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहदा मुहाज़ जो है, वो जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उनके सामने, उसके कन्वीनर हमारे मसूद अब्दुल क़ादिर साहब हैं, उनके सामने मैं बात रखूँगा। तो उसमें तमाम जमातें दाखिल हैं, जमीयतुल उलमा भी है, जमात इस्लामी भी है, अहले हदीस भी हैं, तकरीबन 33 जमातें उसके अंदर शामिल हैं। उनके ज़रिए से इसकी कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। पहली बयानबाजी नहीं, इससे भी पहले बहुत सारे नहीं, इस तरह इसीलिए दुख हो रहा है जी।
दुख यही हो रहा है कि मामूली थोड़ी सी दुनिया के लिए अपने ईमान को बेच देना, इससे बहुत दुख हो रहा है। बहुत सारे एमएलए की गलती है। इसमें जो है कहीं जाकर ये वहाँ जाके बैठ के जो पूजा कर रहा है, कोई जाके सर झुका रहा है, कोई ये क्या कहता है ये? कि मुझे सिद्धरामैया में मुझे- भगवान नजर आता है। वो कहता है कोई चीफ मिनिस्टर मेरा उसमें भगवान नज़र आता है। कैसा भगवान नज़र आता है? वो खुद अपनी जान का मोहताज है, वो भी अल्लाह ताला जब तक उसे ज़िंदा रखेगा ज़िंदा रहेगा, जब अल्लाह से उठा लेगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो वो कैसा भगवान हो सकता है? क्या ये सचमुच कौम के रहबरान हैं, लीडरान हैं क्या मौलाना? इस तरह के बयानबाजी करते हैं, अपने ईमान पर कायम नहीं रहते, तो क्या ये कौम को सुधार सकते हैं? कौम के लिए क्या बेहतरी कर क्या सकते उम्मीद हैं? रख सकते हैं कौम उनसे? नहीं, इनके लिए बस कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहदा महाज जो है वही काम करना है उनको। यही हजरात हैं जो इनको आगे लाने के लिए कोशिश किए थे। अब उनके ज़रिए से बिठाकर ये कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। जवाब है।